एक ऐसी पूरी बस्ती की कहानी जो एक रात में गायब हो गई। न कोई खून मिला, न कोई शव मिला, न कोई हथियार और न ही कोई सबूत। सिर्फ एक शब्द दीवार पर लिखा मिला, क्रोएटोन, और उसके बाद 400 साल से ज्यादा हो गए। आज तक कोई नहीं जानता कि उस बस्ती के 115 लोग कहाँ चले गए। साल था 1587। अमेरिका का इंडियन तट पूरी तरह अनजान और खतरनाक माना जाता था। इसी जगह एक इंग्लिश जहाज पहुंचा और उसने बनाई रोअनोक कॉलोनी नाम की बस्ती। इस बस्ती में थे 90 पुरुष, 17 महिलाएं और 11 बच्चे। सभी खुश थे कि वे नई दुनिया में नया जीवन शुरू करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह जगह इतिहास की सबसे डरावनी गुत्थी बनने वाली है। शुरुआत में सब ठीक चला, लोग घर बना रहे थे, खेती कर रहे थे और नई जमीन को समझ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सब बदलना शुरू हुआ। पहले उन्हें जंगलों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी महिला की चिल्लाहट, कभी बच्चों की रोने की आवाज, लेकिन आसपास कोई नहीं होता था। स्थानीय लोग कहते थे कि इस द्वीप पर आत्माओं का साया है। बस्ती का नेता था जॉन वाइट। वह इंग्लैंड से और सामान लाने गया। जाना सिर्फ 3 महीने के लिए था, लेकिन युद्ध की वजह से वो 3 साल तक वापस नहीं आ सका। सोचो, वो 115 लोगों को अकेला छोड़कर गया और लौटकर जो उसने देखा वो दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बन गया। साल 1590 जॉन वाइट आखिरकार रोअनोक पहुंचा, लेकिन बस्ती पूरी तरह खाली थी। घर टूटे नहीं थे, सामान गायब नहीं था। लोग ऐसे गए जैसे अभी वापस आएंगे, लेकिन वे लौटकर कभी नहीं आए। दरों पर सिर्फ एक शब्द उकेरा हुआ था, क्रोएटोन। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई खून नहीं था, कोई संघर्ष नहीं हुआ था। ऐसा लगा जैसे 115 लोग हवा में गायब हो गए हो। कुछ लोगों का मानना था कि शायद पास की जनजाति क्रोएटोन इंडियंस ने उन्हें अपने साथ ले लिया, लेकिन जब खोजी दल उनके गांव पहुंचा तो वहां भी कुछ नहीं मिला। न बस्ती में कोई नया व्यक्ति देखा गया, न कोई संकेत कि 115 लोग वहां रहे हों। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद लोग भूख और बीमारी से तंग आकर किसी और जगह चले गए हों। लेकिन सवाल यही है, अगर वे गए थे तो उनके पैरों के निशान क्यों नहीं मिले और वे अचानक कहां गायब हुए? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें किसी बड़े तूफान ने बहा दिया, लेकिन फिर भी घर, औजार, लकड़ी की चीजें सब सही सलामत कैसे थी? तूफान में सबसे पहले यही चीजें उड़ती हैं, ये कैसे बची? अब आते हैं सबसे डरावने शक पर। कई लोगों ने दावा किया है कि रोअनोक का जंगल शापित था। स्थानीय जनजातियां भी उस जगह से दूर रहती थी। वे कहते थे कि वहां स्किनवॉकर जैसा कोई प्राणी रहता है जो लोगों को आवाज देकर जंगल में खींच लेता है। क्या कॉलोनी के लोग इस अलौकिक चीज के शिकार हुए? कोई नहीं जानता। सबूतों की कमी ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया। कहा गया कि शायद कोई आसमानी रोशनी, कोई उड़न तश्तरी या कोई आवाज इन 115 लोगों को उठा ले गई। कई यूएफओ रिसर्चर्स कहते हैं कि हवा में गायब होना, एक टुकड़ा भी न मिलना, यह आम चीज नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। साल 2020 में रिसर्चरों को एक पुराना नक्शा मिला जिसमें एक जगह को गुप्त रूप से छुपाया गया था। जब उस नक्शे को ओवलाइट में देखा गया तो पता चला कि रोअनोक के लोग शायद उत्तर दिशा में किसी नई जगह गए थे। खोजी टीम वहां पहुंची। उन्हें कुछ टूटे मिट्टी के बर्तन और यूरोपियन धातु के टुकड़े मिले। मतलब शायद कुछ लोग बच गए थे, लेकिन पूरी 115 की आबादी कहाँ गई, अब भी रहस्य बना हुआ है। रोअनोक की गुमशुदगी आज भी इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। न कोई अंतिम सबूत, न कोई अंतिम वजह, बस एक शब्द, क्रोएटोन। आपको क्या लगता है? क्या ये लोग किसी जनजाति के साथ चले गए? क्या वे किसी तूफान में बह गए या फिर इस दुनिया से बाहर ले जाए गए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी और सच्ची, खतरनाक और दिमाग हिला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।